तो देखो हम एक्सरसाइज 11.3 इसका इंट्रोडक्शन सीख रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो 3 तरीके से थी, वो हमने उनकी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन है वो तीनों देख ली, तीनों की, ठीक है ना। अब अपना जो इसमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन में जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब इसमें टॉपिक क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन प्लेन। प्लेन पासिंग थ्रू मतलब हमें उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किससे पास हो रही है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब इसका मतलब क्या है बताओ, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का मतलब आपने चीज पढ़ रखी है, इसका मतलब क्या है बता सकते हो? दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो जैसे ये है कि हमने देखो हमने ये चीज से देखी है, अच्छा वो प्लेन होगा। अच्छा अब जैसे देखो ये दो लाइन है, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ या ना। तो देखो यहां पे हमें क्या मिलेगा, ये एक पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ। अब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या मिलेगा हमें, वो बताना है आपको। क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पे तो पॉइंट मिल गया, वहां पे क्या लाइन मिलेगी, बिल्कुल। जैसे प्रैक्टिकल समझते हैं हम इसको। जैसे ये दो प्लेन है, ठीक है, ये दो प्लेन है, अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो हाँ या ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बताओ। तो बताओ ये जो बनेगी वो क्या है, छोड़ दे, ये जो बनेगी वो क्या है बताओ, ये जो बीच वाली जो बनेगी वो क्या, लाइन, ठीक है ना। अब देखो ये कुछ ऐसा सही है क्या, मतलब एक तो ये था, ठीक है ना, और एक ये हो गया। अब ये जो बन रही है वो क्या है, ये जो मिल रही है वो क्या हमें, तो दो लाइन अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तब तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। लेकिन दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है, हाँ या ना। तो उसमें उसमें अपना टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो हमें पता तो होना चाहिए नहीं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स है, इसका मतलब क्या है कि अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें लाइन मिलेगी। तो बात समझ में आएगी आपको? ठीक है, तो अब देखो मैं इसके बारे में थोड़ा लिखवा देता हूँ और डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है ना, आप वो लिख लेना। तो इसका प्रैक्टिकल तो समझ में आया ना आपको? ठीक है, अब देखो ये दो प्लेन हैं, प्लेन 1 प्लेन 2, ठीक है ना। अब ये दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, एक लाइन मिल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। अगर दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब देखो टू प्लेन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन ए लाइन। अब ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि दो प्लेन है वो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ पे करेगी, ऑन ए लाइन, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। वी कैन राइट इट, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। या तो आप इसे इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन लिखो, प्लेन बोलो, ठीक है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। इन दोनों में से कोई बोल सकते हैं। अब देखो अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, ठीक है। बताओ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, अगर हमें इसका मतलब नहीं पता होगा तो ये हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे क्या इस टॉपिक को? तो हमने पहले इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन को समझा है, इसका मतलब क्या है कि हम एक सीरियल वाइज चल रहे हैं, मतलब एल्गोरिथम से हमें कुछ अचीव करना है। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो पहले हमें इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन सीखना था तो हमने समझ लिया वो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है क्या, या अधूरी है?
ये जो इसमें टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, आप इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, वो जो इसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है उसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए उस प्लेन की। कर सकते हो क्या आप? क्यों क्यों नहीं कर सकते? तो वो ही ना कि ये तो अभी तो मैंने चलो वो डायग्राम बना दिया, उससे पहले आपको पता था क्या? कैसे? अब देखो इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। आप साइड में कहीं पे भी लिख लेना इस चीज को। अगर ये दो लाइन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जैसे 2 है, और ये 2x प्लस 3y प्लस में 4z इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, 3x प्लस में 4y प्लस में 5z इक्वल टू 6 आ जाएगा। और मतलब ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ठीक है ना। और कोई तीसरी लाइन आएगी जो यहाँ से पास हो जाएगी, वो ये हो जाएगी। अब हमें पता है कि दो लाइन से तो ये इस पॉइंट से तो ये लाइन भी पास हो सकती है, इसी पॉइंट से ये लाइन भी पास हो सकती है, इसी पॉइंट से ये लाइन भी पास हो सकती है। अब बताओ इनका एक स्पेशल नाम होता है, वो क्या होता है बताओ? इन सभी लाइंस का एक स्पेशल नाम होता है, क्या होता है बताओ वो? कि इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो रही है, तो उन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं बताओ? फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं सभी को हम? फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना। फैमिली की स्पेलिंग सही है ना, FAMILY। तो ठीक, तो अभी देखो कि प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। देखो ये प्लेन है और ये एक लाइन से पास हो रही है कि नहीं हो रही बताओ? इंटरसेक्शन ये है कि नहीं है? और यहाँ पे एक ये तीसरा प्लेन है, तो ऐसे ये यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते बताओ इस लाइन से? हाँ या ना? तो जैसे मैंने कुछ बनाए हैं 1 2 3 4, जैसे हमने 4 बनाए हैं, तो इनफाइनाइट होंगे। उन सभी को मिला के हम क्या बोलेंगे बताओ? इन सभी को मिला के हम क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ प्लेन्स। बस ये चीज थी समझने वाली, जो समझने वाली थी, बाकी तो लिखना है। फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेन्स को मिला के हम क्या बोलेंगे? ये सारे क्या बनेंगे? फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो आप इक्वेशन किसकी फाइंड करोगे? फैमिली ऑफ प्लेन्स मतलब आप एक पर्टिकुलर ऐसी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जिसमें हम किसी की वैल्यू रखें तो हमें डिफरेंट जो प्लेन्स हैं उसकी इक्वेशन मिलती जाए। आया ना? तो अब ये बताओ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ ना इक्वेशन ऑफ प्लेन, कि एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो, वो अधूरा है कि नहीं है सेंटेंस? ये इंफॉर्मेशन अधूरी है कि नहीं है? तो अगर ये बोलते कि फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड कीजिए, तब तो सही था वो, ठीक है ना। तो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब बताओ इसमें जो ब्रैकेट मैंने छोड़ रखा है इसमें क्या आएगा? किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें? प्लेन की इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है। अब देखो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, इस चीज को रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कर दूंगा रफ इस चीज को, नीचे वाले को, ठीक है।
तो वो लिख लेना कि फैमिली ऑफ लाइंस वगैरह, ठीक है ना। अब ये देखो, मैंने P1 क्या है, प्लेन 1 की वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। P2 क्या है, प्लेन 2 की वेक्टर इक्वेशन। अगर देखो हम P1 और P2 हम दो प्लेन की इक्वेशन को ना लीनियर वे में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लेमडा की वैल्यूज रखता जाऊँगा तो मुझे एक तीसरी प्लेन की इक्वेशन मिलेगी जो कहाँ से पास होगी, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से। समझ में आ रही की बात आपको। हमने इसको लीनियर वे में ऐड कर दिया और यहाँ पे लेमडा की वैल्यूज आप रखते जाओ, ठीक है ना, आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी और वही जो इक्वेशन बनेगी वो तीसरी प्लेन की होगी। वो प्लेन 1 प्लेन 2 की नहीं होगी, वो प्लेन 3 की होगी। और वो प्लेन 3 क्या होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन है ना लाइन, उससे पास होगा। समझ में आ रही बात ये आपको। ठीक है, फिर मैं इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे, ठीक है ना। अब देखो हमने ये चीज़ लिखी थी कि दो प्लेन्स हैं, उनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हैं और ऐड करके हमें डिफरेंट प्लेन मिलेगा जो क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन से पास होगा, मतलब लाइन से पास होगा, ठीक है ना। और एक थर्ड प्लेन मिलेगा जो हो प्लेन 1 व प्लेन 2 के अलावा होगा, तीसरा होगा, ठीक है। ये P1 जो प्लेन है उसकी वेक्टर इक्वेशन है, ये जो P2 प्लेन है उसकी वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है ना। और पूरे को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, लेमडा से, क्योंकि लेमडा डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे और हमारे पास एक तीसरी, चौथी और पांचवा ऐसे प्लेन आते जाएंगे, ठीक है। और फिर R1 R वेक्टर डॉट N1 वेक्टर प्लस में लेमडा R वेक्टर डॉट N2 वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू D1 प्लस में लेमडा इंटू में D2। यहाँ से R वेक्टर कॉमन आ गया तो ये जो इक्वेशन मिली वो क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन है, हाँ है ना। तो अब इसके जो कार्टेशियन फॉर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसका डेरिवेशन है वो भी हमें करना है, तो वो कर लेते हैं। यहाँ तक तो लिख लिया क्या आपने, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके जो कार्टेशियन इक्वेशन हो, कार्टेशियन फॉर्म है वो सीखते हैं कैसे लिखते हैं वो। अब देखो ये कार्टेशियन फॉर्म हम डिराइव कर रहे हैं कि इसके कार्टेशियन फॉर्म क्या हो, किसकी, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। तो ये इसके वेक्टर इक्वेशन है, N1 वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर प्लेन P1 का, N2 क्या है, नॉर्मल वेक्टर प्लेन P2 का, N1 वेक्टर क्या है, A1 B1 C1, N2 क्या है, A2 B2 C2 और R वेक्टर में पता है ये है। अब बस यहाँ पे वैल्यूज फिल करनी है हमें और कुछ भी नहीं है। नाउ एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जंप नहीं करना, ठीक है ना। N1 वेक्टर क्या है, देखो ब्रैकेट A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप प्लस में लेमडा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप इक्वल टू D1 प्लस में लेमडा D2। इट इम्प्लाइज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एज इट इज रह जाएगा और ये हो जाएगा क्या, A1 प्लस में लेमडा A2 आई कैप प्लस में B1 प्लस में लेमडा B2 जे कैप प्लस में C1 प्लस में लेमडा C2 के कैप इक्वल टू D1 प्लस में लेमडा D2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जो डॉट प्रोडक्ट वो कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा क्या, A1 प्लस में लेमडा A2 एक्स प्लस में B1 प्लस में लेमडा B2 जे कैप प्लस में C1 प्लस में लेमडा C2 के कैप इक्वल टू D1 प्लस में लेमडा D2। तो इट इम्प्लाइज एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा A1x प्लस में लेमडा A2x
प्लस में b1y प्लस में लेमडा b2y, ठीक है, ये जे और के नहीं आएगा, क्या आएगा, y आ जाएगा और z आ जाएगा, ठीक है। प्लस में c1z प्लस में लेमडा c2z इक्वल टू d1 प्लस में लेमडा d2। अब a1x प्लस b1x प्लस c1x को एक साथ लिख लेंगे, प्लस में लेमडा a2x प्लस में लेमडा b2y प्लस में लेमडा c2z को एक साथ लिख लेंगे, इक्वल टू d1 प्लस में लेमडा d2। तो इट इम्प्लाइज, देखो यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c, हाँ b1y प्लस c1z, हाँ a1, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस में लेमडा कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d1 प्लस में लेमडा d2। अब ये इधर आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, a1x प्लस में b1y प्लस c1z माइनस में d1 ब्रैकेट क्लोज प्लस में लेमडा कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस में d2 इक्वल टू 0। और ये जो आई है वो क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है, देखो रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। आया कि नहीं, समझ होता आपको। तो देखो ये क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया क्या, बताओ आपको। तो वही है कि जैसे देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है, 2x प्लस में 2y प्लस में 2z इक्वल टू 8 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में 4 इक्वल टू 0, इसे ऐड 0 कर लेंगे, और 2x प्लस में 2y प्लस में 2z माइनस में 8 इक्वल टू 0, फिर ऐड कर देंगे इनको। आई क्या बात सुनना आपको। ठीक है, तो ये अपना जो प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन है, ये टॉपिक भी अपना हो चुका है। तो इसमें आपको वेक्टर इक्वेशन, इसका जो प्रैक्टिकल है और इसके जो कार्टेशियन फॉर्म है वो तीनों अच्छे तरीके से समझ में आए क्या। अब ठीक है, तो इसके 3-4 टॉपिक और बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।